मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल से। ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी इंटरव्यू और 65th बीपीएससी मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट जारी कर दी जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी। फाइन, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के क्या कारण हैं और इसका क्या इफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स पर, मानवों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फाइन। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है वो कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे आपका नदर्न प्लेन्स है, मैदानी भाग है, उसके बाद आपका प्लेट्यू है, पठार वाला जो क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया, आपका आइलैंड्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में भी कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, और बोर्ड मेंबर्स भी पूछ लेते हैं फिर जियोग्राफिक डिविजन्स के नाम गिना दीजिए, नाम ही पूछ लेते हैं। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फिर जियोग्राफिकली। उसके बाद ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स का ओरिजिन क्या है, एंड मेजर ओशियन करंट्स के बारे में भी आपको कुछ मेजर ओशियन करंट्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, सूखा और बाढ़ की समस्या के बारे में, बिहार में जो समस्या है उसके बारे में, और उसके सॉल्यूशंस, इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू एज वेल एज फॉर मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, कृषि से संबंधित क्या समस्याएं हैं बिहार में। व्हाई देयर इज अ इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों है, क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है इतने सालों के बाद भी बिहार में, जबकि वहां पे अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फाइन। व्हाई देयर इज अ आउट माइग्रेशन, बिहार से लोग बाहर माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं, बाहर क्यों जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी, क्योंकि इस बार हमें देखने को मिला जो मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में गए हुए थे वो वापस लौटे अपने अपने राज्यों में कोरोना की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, कभी मॉनसून अपने फुल स्विंग में आता है, कभी कभार बहुत कम रह जाता है, उतना ज्यादा पानी नहीं लेकर आता है, तो उससे कृषि प्रभावित होती है, और उस पर प्रभाव पड़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ लोन वेवर, देखिए जो लोन माफ किए जाते हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और उसके क्या चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती हैं। क्या लोन वेवर, कर्ज माफी कर देने से किसानों की, क्या ये एक उचित समाधान है किसानों के लिए, कर्ज माफी से उनका काम चल जाएगा, या फिर उनके लिए कुछ इफेक्टिव ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिससे उनकी आय दुगनी हो सके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद अग्रेरियन क्राइसिस, कृषि क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है, उसका क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है भारत में और बिहार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज मेंस एज वेल एज फॉर इंटरव्यू। फाइन। व्हाई द स्टेट ऑफ बिहार इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक तौर पर देखा जाए तो बिहार अंडर डेवलप्ड क्यों है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज, रिच लाइक फर्टाइल लैंड होने के बाद, अबंडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होने के बाद, मानव संसाधन वहां है, उपजाऊ जमीन है, सब कुछ होने के बाद भी वो अंडर डेवलप्ड क्यों है। डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिहार में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में बताइए। फाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के। उसके बाद बाउंड्रीज रिलेटेड इश्यूज को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री पे इशू चल रहा है, नेपाल के साथ इशू चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है और बोर्ड मेंबर्स आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, बाउंड्री रिलेटेड इशू। ठीक है, आपका नेपाल के साथ देख लीजिएगा, पाकिस्तान के साथ तो रहते ही हैं हम लोग चर्चा में। उसके बाद चाइना भी अभी स्टैंड ऑफ कर रहा है। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया, देखिए रीजनल इम्बैलेंसेस क्यों हैं, उसके कॉजेस क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कोई एरिया रिच क्यों है, कोई एरिया पुअर क्यों है, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसके क्या कारण है।
प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, देखिए जो स्लम एरिया है उसकी क्या प्रॉब्लम है, स्लम्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। अभी हमने देखा जो झुग्गी झोपड़ियां बना ली जाती हैं, वहां पे कोरोना फैल रहा है बहुत तेजी से, तो वो क्यों बन रही हैं, उनके उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उसके इफेक्टिव सोल्यूशंस क्या हैं, उसके बारे में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति आई थी, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पे क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ये सब चीजें। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारे फॉरेस्ट के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, मेंस में भी आ जाता है और आपका इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं मेंबर्स। मेजर ट्राइबल रीजन्स, ट्राइबल रीजन्स भी, इंडिया के ट्राइबल रीजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एज वेल एज ऑफ बिहार, बिहार की मेजर ट्राइब्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मुंडा ट्राइब है, संथल ट्राइब है, बिंजिया ट्राइब है, ठीक है, ये सारी जो मेन ट्राइब्स है उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, जनसंख्या संबंधित क्या समस्याएं हैं इंडिया में और बिहार में, और इसके सोल्यूशंस। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो मेंस में भी आ जाती हैं, और इंटरव्यू में भी अगर देखिए कोई बोर्ड मेंबर ज्योग्राफी बैकग्राउंड से अगर बैठा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे कोई ना कोई एक थ्योरी उसके दिमाग में हिट करेगी और वो आपसे पूछ लेगा, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताइए क्या था इसमें। तो 2-3 मिनट में ब्रीफ में इसको आपको बताना होगा, ठीक है। कभी जियोसिंक्लाइन थ्योरी पूछ ली, माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड, वॉन थनन की थ्योरी पूछ ली, हार्टलैंड ड्रीमलैंड पूछ लिया, ये आता रहता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी तो मेंस में पिछले साल आई भी थी, 64 बीपीएससी मेंस का जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल था उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आई थी। थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, लिमिट्स टू ग्रोथ, कॉपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, डेविड पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इग्नोर करना सही नहीं है, बहुत लंबा समय, लाइक टफ कंपटीशन को फेस करने के बाद हम इंटरव्यू की फेज तक पहुंचते हैं, और वहां कोई भी मिस्टेक करना हमारे लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन बिहार, देखिए बिहार में पुअर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बताइए। रेमेडियल मेजर्स उसके लिए क्या हो सकते हैं उस सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह से नीड ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी, क्या भारत को नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी की जरूरत है, और इसका सिग्निफिकेंस बताइए। देखिए इंडिया अर्बनाइजेशन की बूंद पर है अभी, ठीक है। 2011 के सेंसस की अगर बात करें तो अभी भारत में 31% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, मतलब शहरों में रह रहे हैं, ठीक है। 2030 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्बन पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू बी इंक्रीज्ड बाय 600 मिलियन, 600 मिलियन लोग शहरों में रहने लगेंगे 2030 तक। तो प्रॉब्लम्स काफी सारी क्रिएट होंगी, इसीलिए नेशनल अर्बनाइजेशन जो पॉलिसी है उसकी जरूरत है, ठीक है, ताकि सिटीज को पर्टिकुलरली डिजाइन किया जाए, वहां पे फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, अर्बन जो डिस्ट्रेस है उसको देखते हुए, और एसडीजी के जो गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सिटीज को डिजाइन किया जाए, स्लम्स की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ये सारी चीजों के लिए नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी की जरूरत है, इसके सिग्निफिकेंस भी ढेर सारे हैं, वो आप देख लीजिएगा। मेजर मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स बिहार में पाए जाते हैं, और प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से, बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, राइट। लिस्ट आउट सम मेथड्स टू कंजर्व द वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स गिनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, फाइन। क्योंकि वाटर की प्रॉब्लम्स हर साल क्रिएट होती है, सूखा पड़ जाता है जगह जगह, तो वाटर कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, और वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, जो आपके कुएं तालाब ये सारे एरिया इनको ढक के पीक सीजन पे, बहुत सारे मेथड्स हैं, ड्रिप इरिगेशन को अपना के इस तरह से, ठीक है, आप बता सकते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के क्या, अपरदन मृदा अपरदन के क्या कारण हैं भारत में, ठीक है। उसके बाद इसके रेमिडियल मेजर्स भी, मेजर कॉजेज देखिए क्या क्या है, सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फ्लड्स ड्रॉट की वजह से, ओवरग्रेजिंग हो रही है, अर्बन स्प्रॉल,
शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है लैंड के ऊपर, ओवर इरिगेशन हो रहा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इस सब की वजह से सॉइल इरोजन आपका हो रहा है। उसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं वो भी देख लीजिए। उसके बाद आपका गिव ज्योग्राफिकल रीजन फॉर द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए कहीं कहीं पॉपुलेशन का जो घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है भारत में, तो वो क्यों है, ज्योग्राफिकल रीजन्स उसके पीछे क्या है। देखिए बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बिहार में भी आपका जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। तो क्या कारण है, सबसे पहले तो देखिए टेरेन, टेरेन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है वहीं ज्यादा पर्टिकुलरली आएगी जहाँ प्लेन एरिया होगा। हिली रीजन पे देखा होगा आपने ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ सुटेबल क्लाइमेट होता है वहाँ ज्यादा जनसंख्या रहती है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट है। इस तरह से जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर है, रेनफॉल प्रॉपर होती है, प्लेंटी ऑफ सनशाइन है यहाँ पे, इसीलिए जो कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो मॉडरेट क्लाइमेट में ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद सॉइल, जहाँ फर्टाइल सॉइल होगी वहां लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद वाटर बॉडीज, पानी अगर प्रॉपर होगा तो लोग ज्यादा, क्योंकि नदियां जहाँ ज्यादा होंगी, हमने पढ़ा है कि जो भी सभ्यताएं थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह नदियों के किनारे ही बसी थी, ठीक है। उसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ये सारे फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, ये सारे फैक्टर्स हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की। किसी तो मेजर्स क्या है इसको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एसोसिएटेड विद देम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं बहुत कम लोग हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, जिससे मिनरल्स और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हो रहा है, ठीक है। डिस्कस द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं विद द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस दैट। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखिए क्या हो रही है, सबसे पहले तो आपका सॉइल इरोजन हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने से, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो सॉइल इरोड हो रही है हमारी, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यूथ्रोफिकेशन की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सलाइनिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मॉडर्न तो हो रहे हैं हम लोग, इकोलॉजी एग्रीकल्चर में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, बट उसके साथ साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। मेजर्स क्या हैं उसको सही करने के लिए, ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बायोपेस्टिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं, ये कुछ मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैविक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर को जुडिशियसली यूज किया जाए, ये क्वेश्चन। उसके बाद अम्फान जो साइक्लोन आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आया है तो रिसेंट इसने बहुत तबाही कर दिया, काफी लोगों की जान गई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, साइक्लोन क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, साइक्लोन्स को नाम कौन देते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल है, इस सबको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी आ सकता है आपका और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी ऑप्शनल से, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़े ज्यादा है बट मुझे नहीं लगता कि जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा उनके लिए ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सब पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, एक बार गो थ्रू करेंगे तो उनको सब रिमेम्बर हो जाएगा। फाइन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक कोट के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप सोचोगे कि आप कर सकते हो तो आप पाओगे कि आपने आधी जो जंग है वो तो जीत ली, मतलब आधा रास्ता तो आपने तय कर लिया है, ठीक है। बिलीव बहुत बड़ी चीज होती है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए, विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हासिल हम कर सकते हैं। वह विलिंगनेस इज ग्रेट, जहाँ पे चाह बहुत बड़ी होती है वहां डिफिकल्टीज अपने आप छोटी हो जाती है, डिफिकल्टीज कांट बी ग्रेट, ठीक है। जहाँ चाह बड़ी होगी वहां डिफिकल्टीज बड़ी नहीं हो सकती हैं, मैकाविले ने ये कहा था, मैकाविली का ये कोट है। फाइन, तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, रिग्रेस हार्ड वर्क कीजिए, जीत आपकी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक किया कीजिए अगर आपको पसंद आता है, मेरा उत्साह बढ़ाइए, चैनल का उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए वीडियोस और लेकर आ सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।